बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट मुझे कुछ तो करना चाहिए। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा मेकअप भी कर लेती हूँ। शुगर देखी मुझे पागल हो जाए। वाह क्या लिप्स है मेरे, एकदम लाल चटाकेदार, बस देखते ही खाने का मन कर जाए। शुगर तो मुझ पे आज टूट के पड़ने वाला है। हाय मुझे तो बहुत शर्म आ रही, कहीं शर्म से मेरी जान ना निकल जाए। शुगर वो जमीन कुछ मत बोलो, जो भी बात करनी है हम कल सुबह करेंगे, अभी नहीं। क्या हो तुम मुझे शकूक में हूँ, वॉशरूम में हूँ, बस 2 मिनट में आई। हाँ ठीक है, बस जल्दी आना। ला 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 शराबी गुलाबी काम के झुमके सेक्स ठुमके टौल में खराबी इनके फैशन के चर्चे आह भरते सब लड़के लड़की सी तो ब्यूटी क्वीन और मुंडे तेरी अदा पे मरते My God, you सब कुछ very beautiful. Of course, अभी आपको अच्छा तो लगा था, बहुत ज़्यादा। I'm very hot था, अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say in the back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been through hell, I never got it. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, you wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no
entourage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not. क्या है? ऐसे देख क्यों रही हो? जहाँ से मुझे पढ़ना है। भाई, आप पढ़ाई कर रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? मुझे बताए तेरी मदद। तू चुपचाप निकल यहाँ से। मुझे तंग मत कर। कैसा रहेगा अगर मैं आपकी बुक लेके ही भाग जाऊं? हाँ, तो मुझे तंग करिए। मम्मा, देखो ये मुझे तंग कर रही है। रहा, मस्ती बंद करो। जिनको पढ़ने दो ना। पर बड़ी मम्मा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो भाई की मदद करने वाली थी। रहा, सच में तुम इसकी बुक लेके भाग जाओ। कम से कम तब तो ये पढ़ना बंद करेगा। जब से आया तब से बुक्स में ही घुसा है, किताबी कीड़ा। चश्मे लग गए इसको इतनी छोटी उम्र में। अब उठो जून, कुछ खा लो बेटा। मामा, बस थोड़ी देर, दादा आने के बाद उनके साथ खा लूंगा। दी, पढ़ने तो ना उसका पढ़ने का मन है तो बाकी बच्चों का होमवर्क हमें खुद करना पड़ता है। एक जून ही एक ऐसा बच्चा है जो खुद अपना होमवर्क करता है। मामा, मैं भी तो अपना होमवर्क करती हूँ ना। मैं गुड गर्ल हूँ ना। हाँ मेरा बच्चा, तुम गुड गर्ल हो, मेरी गुड गर्ल। मामा, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। आप मेरे साथ खेलोगे ना? ओके, ठीक है, चलो। सहा, तुम बताओ, तुम्हें मम्मा दादा पसंद है या दादा? मुझे मम्मा दादा पसंद है। मेरा बच्चा, मुझे भी सहा बहुत पसंद है। आई लव यू सहा। आई लव यू मम्मा। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं दादा से भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। प्लीज दादा को ये मत बताना। ओके। मामा, भूख लगी है। यून, 10 मिनट पहले मैंने तुम्हें खाना खिलाया। पेट है पिटारा, कितना गुस्सा हो गया अंदर। जिमिन, ये क्या बात हुई? यहाँ उसे भूख लगी है, बढ़ता हुआ बच्चा है, दो खाने के लिए। दी, मैंने थोड़ी देर पहले उसे खाना खिलाया। एकदम अपने बाप पे गया, बस खाता रहता है और सोता रहता है। खेलता तक नहीं है ये। हम घर आ गए। दादा ने भी जून को बहुत मिस किया। क्या बात है? हाँ, आप भी मुझसे प्यार करते हो, वरना मामा तो बस पूरा दिन बस मुझे कहती रहती है। जून, बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। हाँ, बोलो, क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, भूख लगी, मुझे और दादा को खाना दो। दादा, आप आ गए। आपका दिन कैसा था? मेरा बहुत अच्छा दिन था, और तुम्हें देख के और भी अच्छा हो गया। और तुम्हारा? मेरा भी बहुत अच्छा था। सहा ने स्कूल में बहुत सारी मस्ती की और बहुत सारी पढ़ाई भी। तुम कितनी क्यूट हो, मेरी प्यारी बच्ची। दादा, मेरा बेटा। दादा, यूं सैड। यूं सैड क्यों है? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या मम्मा ने तुम्हें डांटा? हाँ, बताओ मुझे। दादा, यूं सैड बिकॉज़ यूं हंग्री। और मम्मा यूं को खाना ही नहीं दे रही है। जिमिन, ये क्या है? हाँ, बच्चा भूखा है, उसे भूख लगी है, खाना देने के बजाय तुम उसे डांट रही हो। तुम्हारा बच्चा भूखा नहीं है, तुम्हारा बच्चा बकासुर है। कितना ठूसा है तुम्हें पता भी है? बस जिमिन, बस मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द नहीं। और बेबी, आपको भूख लगी है ना? आज आपके दादा अपने हाथों से आपको खाना खिलाएंगे। लो, खाओ। कैसा है? यम्मी। ये भी लो। जून, मस्ती नहीं, चलो बैठ के खा लो। गुस्सा हो? बोलो, रहा डाला से गुस्सा है क्या? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बट मम्मा मुझसे नाराज है। तो कोई बात नहीं ना, दादा है ना, आप और दादा मिलके मम्मा को मनाएंगे। वैसे तुम्हारी मम्मा है कहाँ? कहीं दिख नहीं रही है। तो अपने रूम में है, मुंह बुला के बैठी है। आज भी प्रिंसिपल ने उसे कॉल किया था। तुम्हारी बेटी ने फिर कोई कांड कर दिया स्कूल में। बेचारी ताए, रोज प्रिंसिपल की डांट खा के आके मुंह बुला के घर पे बैठ जाती है। अरे बच्ची है, की होगी कोई शरारत? बच्ची, तुम्हारी बच्ची बच्ची नहीं है, किसी का मुंह तोड़ के आई है स्कूल में। दादा, सच्ची में मेरी कोई गलती नहीं है, पहले शुरुआत तुझसे ने की थी। हाँ, तुम तो बहुत इनोसेंट हो, तुम तो कुछ करती ही नहीं हो ना। देखो, मेरी बच्ची को कोई कुछ नहीं करेगा, उसके लिए उसके दादा है, क्यों ना बेटा? दादा, चलो ना, मम्मा को मनाते, वो मुझसे बात कर रही है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, वो तो है, चलो हम दोनों मनाते, सॉरी बोलेगे तो वो मान जाएगी। चलो मम्मा को मनाते हैं। तो गाइस,
नामजून का बेटा जून जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसे पढ़ना बहुत पसंद है। आयुब की बेटी सहा जो बहुत ही ज्यादा क्यूट है अपने पापा की तरह। और यूनमिन का बेटा है 4 साल का। जिमिन की प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम थी, इसी वजह से उसे लेट से बेबी हुआ। जो यून है जो बिल्कुल अपने डैड की तरह है। तो देखो की बेबी गर्ल है जो रहा है जो 5 साल की है। रहा बहुत ही ज्यादा शरारती और नॉटी है और जंकुक उससे बहुत प्यार करता है और ताई उतनी ही उससे परेशान रहती है, बट वो भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो रूम से, निकलो। मामा सॉरी ना, प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। रहा तुम हर बार यही कहती हो और जो तुम्हें करना है वही करती हो। ताई प्लीज छोड़ो ना, देखो रहा का चेहरा कितना मुरझा गया, वो कितनी सैड है। और तुम्हें पता है उस प्रिंसिपल से मुझे कितनी डांट खानी पड़ी। ओह वो ताई, वो प्रिंसिपल का तो काम ही होता है बस डांटना, उसके पास तो दिमाग ही नहीं। तुम मन पे बातों पे ध्यान मत दो। हाँ उसके पास दिमाग नहीं है और तुम दोनों के पास तो बहुत ही ज्यादा है ना। अब मुझे तंग करना बंद करो, मैं किसी को माफ नहीं करने वाली, निकलो यहाँ से। मामा आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी प्लीज एक बार माफ कर दो, आगे से सब कभी नहीं होगा। रहा ऐसे क्यूट फेस बनाना बंद करो, तुम्हें पता है ना मैं पिघल जाती हूँ। मामा चाली रहा आपसे बहुत प्यार करती है। ओह रहा मैं तुमसे गुस्सा भी नहीं हो सकती, तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं कैसे मानती हूँ। ओके अब मैं जाती हूँ, आप है ना दादा के साथ कपल टाइम स्पेंड करो। चलती हूँ, बाय। हाँ इतना कहके रहा वहाँ से भाग जाती है। ये बहुत शरारती हो गई, पता नहीं कहाँ से सीखा है सब कुछ। शरारती नहीं समझदार है, उसे भी पता है कि उसके मॉम डैड पूरा दिन एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो शाम को एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखा तुम मेरी बेटी को खामखा डांटते हो, देखा वो कितनी ज्यादा समझदार है। समझा जंकुक, ये सब तुम्हारे लाड पार कर रहती जाए, तुमने ये सब कुछ सिखाया ना उसे। ओह बेबी मेरी बेटी है तो मैं उससे प्यार करूंगा ही ना। और मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं? करता हूँ ना, और चाहे तो रात को तुम्हें दिखा भी दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ओह मॉम डैड आप लोग आ गए? वैसे कैसी रही आप लोगों की ट्रिप? हाँ बहुत बढ़िया, खत्म हो गई तो आ गए। वैसे सारे बच्चे कहाँ हैं? क्या वो सो गए? हाँ मॉम डैड वो सो गए, बट मॉम डैड नहीं आए। हाँ जीजान को मैंने कहा था चलो, बट वो लोग बोले कि नहीं आएंगे, कल सुबह आने वाले हैं बच्चों से मिलने के लिए। ओके ठीक है, आप लोग भी थक गए होगे ना, जाके आराम कीजिए, कल सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे बात करते हैं। हाँ थक तो हम बहुत गए हैं। चलो गुड नाइट बच्चों, तुम लोग भी आराम करो। ओके गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। हाँ थैंक गॉड तुम आ गए। चलो मुझे जल्दी सोना भी है, सुबह जल्दी उठना भी है। बट एक मिनट, तुम्हें सुबह जल्दी क्यों उठना है? बेटा आ रहे मुझे घर के साथ साथ तुम्हारे बेटे ने जो एनजीओ निर्माण किया है उसे भी संभालना है। थैंक यू जिन, उसने कहा और तुमने एक एनजीओ ओपन कर लिया। हाँ मैं उसे डांटती हूँ बट प्यार भी तो उससे करती हूँ ना। मेरे बेटे ने कुछ मांगा है तो मैं उसे कैसे नहीं देती। और वैसे भी ताई तो ऑफिस जाते हैं, बट जिमिन और आयु मुझे एनजीओ संभालने में, घर संभालने में काफी मदद करते हैं। थैंक यू जिन, तुम चारों बहन ने इस घर को स्वर्ग बनाया। हाँ बनाएंगे ही, क्योंकि ये घर हमारा भी तो है ना। हाँ पता है मुझे, बट इस दुनिया में सबको अलग रहना पसंद है, अपने अपने हिसाब से रहना पसंद है, पर तुम चारों बहनों ने एक साथ रहने का फैसला लिया, इसलिए थैंक यू। हाँ बिकॉज जो खुशी एक साथ रहने में हो वो अलग रहने में नहीं, और हम चारों बहनों की जान एक दूसरे में बसती है। थैंक यू जिन, इतना प्यारा बेटा देने के लिए, इतनी प्यारी फैमिली देने के लिए, और इतना सारा प्यार करने के लिए। ओफो अरे मत बस भी करो, अगर तुम इतना मीठा बोलोगे तो कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए। आई लव यू जिन, आई लव यू टू माय नामजुनी। अब चलो सोते हैं, गुड नाइट। कैसा हमारा बच्चा कहाँ है? वो तो सबके साथ सो गया है। ठीक है क्या बात है मिस्टर जॉब, आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। वो क्या है ना, आज अपनी वाइफ पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, बट आज कुछ अलग लग रहा है। वो क्या है ना, आज मेरा काफी ज्यादा मूड बन गया है अपनी वाइफ को प्यार करने का। आज नहीं प्लीज, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, कल करें? ठीक है कोई बात नहीं, सो जाते हैं। जिहो तुम ऐसे सोओगे? हाँ मैं ऐसे सोऊंगा तुम्हारी बाहों में। वैसे आयु आई लव यू। अचानक से आई लव यू क्यों? मैंने सोचा याद दिला दूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आई लव यू जो, आई लव यू टू आयु। हाँ फाइनली वो
जंगली बल्ला सो गया। सॉरी जिमिन, तुम्हें बहुत तंग करता है ना, और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाता। नहीं शुगा, ऐसा नहीं है, मैं बस ऐसे ही बोलती हूँ। मेरी बच्चे की हर चीज करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। शुगा अब आओ ना, मुझे नींद आ रही है। जिमिन मुझे थोड़ा सा काम है, तुम सो जाओ। बट लाइट ऑन है और मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है, मैं बहुत थक गई। प्लीज आके मुझे हक करके सुलाओ ना। जिमिन मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, प्लीज तुम सो जाओ। मैं नहीं सो सकता अभी। जाओ मत आओ, तुम है ना शादी से पहले ही अच्छे थे, अभी बिल्कुल अनरोमांटिक बन गए। शादी करने की बहुत जल्दी थी ना, और अब क्या हुआ? अब तो मेरे पास भी नहीं आते। अच्छा मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मेरा अनरोमांटिक हस्बैंड। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। अनरोमांटिक कहा, सुना तुमने? हाँ हाँ सुना ना, आ रहा हूँ मैं तुम्हें उसका जवाब देने। शुगा क्या कर रहे हो तुम? शक कर रही मुझे। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना कि अनरोमांटिक होता क्या है, और तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा हस्बैंड कितना रोमांटिक है और तुम्हें कहां से तोड़ सकता है। कितनी क्यूट लग रही है। हाय सच में हमारी बेटी कितनी ज्यादा क्यूट है ना। ओहो जंकू, 1 घंटे से तुम बस उसे निहार रहे हो। हाँ तो निहारूंगा, मेरी बेटी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? जलन? और मुझे वो क्यों होगी भला? मैं तुम्हें याद दिला दूं कि वो मेरी ही बेटी है, तो ऑफ कोर्स वो मेरी तरह ब्यूटीफुल और क्यूट होगी। हाँ, सिर्फ तुम्हारी बेटी। हाँ, और मैं भी तुम्हें याद दिला दूं कि उसे पैदा करने के लिए मैंने रात रात जाग के मेहनत की है। ओफो जंकू, तुम बहुत बेशर्म हो, और तुमने अपनी बेटी को भी अपने जैसा ही बना रखा है। अब तुम एक काम करो, तुम यही सो जाओ, मैं जा रही हूँ रूम में। अरे हाँ, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, पर अपनी वाइफ से भी करता हूँ। तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। उसके बाद ताय अपने रूम में चली जाती है और जंकुक भी उसके पीछे आता है। ताय सोने का नाटक करती है। ओहो, मेरी बेबी को 2 मिनट में इतनी गहरी नींद आ गई। हाँ जंकुक क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जंकुक छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ बेबी, तुम इस तरह से मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? वैसे तुम्हें याद है ना, फर्स्ट नाइट के दिन तुम मुझे सेड्यूस कर रही थी। हाँ, मदी मारी गई थी उस दिन मेरी, जो मैं तुम्हें सेड्यूस कर रही थी। उस दिन तुम जो स्टार्ट हुए तो अभी तक रुके ही नहीं। 8 साल हो गए हमारी शादी को, तुम हर रात यही करते हो। इतनी एनर्जी आती कहाँ से है तुम में? हाँ, वो क्या है ना, तुम्हें देखते ही मेरी सारी थकावट मिट जाती है और मुझ में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। डू यू नो ना हाउ मच आई लव यू, एंड तुम मेरी एनर्जी ड्रिंक हो। I know Jungkook, you love me so much and I love you. Hi. Can I? Yeah, Jungkook. Yes, you can. वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। स्टोरी यही एंड होती है। आई होप आप सबने इस स्टोरी को खूब एंजॉय किया होगा। तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये पूरी स्टोरी कैसी लगी। और नेक्स्ट स्टोरी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं कोई वन शॉट दे दूंगी। और नेक्स्ट स्टोरी के लिए आपके पास कुछ आइडिया हो तो आप भी मुझे कमेंट पर जरूर बताना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।